नमस्कार दोस्तों। हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है हरीश भट्ट ब्लॉग 2.0। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करना। मेरा नाम हरीश भट्ट है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और रही बात एजुकेशन की, तो मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से MA मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, इससे मैंने मास्टरी की हुई है। मास्टरी तो एक और सब्जेक्ट में की थी, लेकिन उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। मार्कशीट लाया नहीं, सर्टिफिकेट लाया नहीं, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास। तो आप मान सकते हैं मैंने हिस्ट्री से मास्टरी डिग्री ली हुई है, MA किया हुआ है। लेटे लेटे विचार आया, बैठे बैठे चैनल बनाया तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब इधर उधर तो जा नहीं सकता, अभी ब्लॉगिंग कर नहीं सकता। 9:30 से और 6:30 की तो जॉब है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ प्राइवेट कंपनी में आपको पता ही है, टाइम नहीं मिलता। इधर उधर कहाँ घूमें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो सोचा लेटे लेटे ब्लॉग बनाते हैं। तो ये स्पीच जो मैं दे रहा हूँ, अभी जो कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। इसका किसी की पर्सनल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। ये अपने विचार हैं, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। होता है कई जगह लोग बोलते हैं, करते हैं, बैठते हैं, सुनते नहीं हैं। हमने सोचा कैमरा है, हम बैठे हैं, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग तो सपोर्ट करोगे ही, साथ में तो रहोगे ही। तो इसलिए बना रहा हूँ। तो मैंने बड़े बड़े एक टॉपिक किया है, जीवन का उद्देश्य। मानव धरती पे जन्म लेता है तो अपने जीवन में क्या करे, क्या ना करे, कैसे चले, कैसे न चले, उसी पे वीडियो बनाता हूँ, उसी पे बना रहा हूँ। जब जन्म होता है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, दोनों ऊपर वाले के हाथ में है। अब जन्म लिया, एक जैसे लेते हैं, आप हो, हम हो, कोई भी हो। धरती पे आते हैं तो जानवर की तरह होते हैं एकदम, जैसे जानवर होता है धरती पे, वो भी वैसे ही जन्म लेता है, वैसे ही इंसान जन्म लेता है। अब हमें इंसान कौन बनाता है? हमें इंसान बनाती है एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा। तो उसको हम कैसे पाएं, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ बाप स्कूल में भर्ती कर देते हैं, ये स्कूल अच्छा है, नहीं है, ख़राब है, कैसा है, क्या है। आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, वो आपके दिमाग को डेवलप करेगा। पैसा कैसे कमाना है वो स्कूल नहीं बताएगा। पैसा आपको अपनी स्किल से कमाना होगा। स्कूल में तो केवल आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, 1 2 3 4 ABCD बचपन में पढ़ी, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, अलजबरा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ा है। आप भैया, आप लोग अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आप स्कूल में पास नहीं हो सकते। और स्कूल में एजुकेशन पास करने के लिए ये ज़रूरी है। अब आप क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये 1 बाय 1 जब आप पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, तब जाके पढ़ोगे। अब बेसिकली ज़्यादातर 8वीं तक पढ़ता है बच्चा, तो वो अपना टारगेट सेट नहीं करता। उसको ये पता नहीं होता आगे मैंने भविष्य में करना क्या है। लेकिन टारगेट तो बनाना पड़ेगा, जीवन का उद्देश्य तो बनाना पड़ेगा। बिना उद्देश्य के जानवर की तरह जीना तो बेकार है। अब उद्देश्य बनाओगे आप, आपको आगे जाके करना क्या है, बढ़ना क्या है। तो आपके पास कोई एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पैसा कमा सकें। पैसा कमाने के लिए एक स्किल, आप डॉक्टरी स्किल में जा सकते हैं, फोटोग्राफी में जा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट हाउस में जा सकते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना मिले, कुछ ना मिले तो अपना बिजनेस तो कर ही सकते हैं।
अब जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर बच्चे होटल लाइन में और एजुकेशन लाइन में कम ही जाते हैं, अब तो है नहीं। और या तो फिर सरकारी भर्तियाँ खुलती है, वहाँ कुछ ना मिले तो अपनी टैक्सी गाड़ी ड्राइविंग करना, ये लड़के करते हैं। अपना अपना स्किल, अपना अपना कमाना, अपना अपना वो, सबका अपना अपना तरीका है। अब मैं तो एक्सपोर्ट हाउस में या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। और मैंने जो है काफ़ी टाइम हो गया, लगभग मैं 2006 में आ गया था यहाँ। ओ सॉरी, 2005, जुलाई 2005। और तब से मैं यही हूँ, तो लगा दीजिए कि 18-19 साल हो गया। कुछ कमाया नहीं, कोरोना काल ने सब कुछ छीन लिया। 2019 में कोरोना हुआ तो सब कुछ छीन लिया। मैं थोड़ा रास्ते से भटक रहा हूँ, तो मैं टारगेट की बात कर रहा था, लक्ष्य की बात कर रहा था। अपनी लाइफ में कम से कम अगर तुम कुछ कमाना चाहते हो तो आप अपने पापा के घर पे तो हो ही, अपने लिए एक घर ज़रूर बनाओ। एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, ये घर ज़रूर बनाओ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और अगर इन केस ये ना हो पाए तो आप अपने बच्चों को एजुकेटेड करो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उनको उनका उद्देश्य, उनका टारगेट सेट करने में उनकी मदद करो। जब वो अपने टारगेट में सेट हो जाए तो ये समझ लेना कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। या तो घर बना लो और या तो बच्चों के एजुकेशन में अपना पैसा लगाओ, उनको सही रास्ते में दिखाओ और सही रास्ते में चलाओ। संस्कार बचपन से दो। ये नहीं कि बच्चा है, अभी क्या है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बच्चा है, ये नहीं। बच्चे के संस्कार 4 साल की उम्र, 5वें साल की उम्र, तब से संस्कार देना शुरू कर दो। अच्छी बातें बच्चों को बताना शुरू कर दो। ये ऐसा कभी मत करो कि ये बच्चा है, अभी तो बच्चा है जी, अभी क्या सिखाना है। वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा उसके बाद तुम्हारे ही कान कतरेगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। 12-13 साल का जब बच्चा हो जाए तब उसको अगर समझाने की कोशिश करोगे, उल्टा जवाब देगा, क्योंकि तब उसकी समझ नहीं होगी। 5 साल के बच्चे का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। जितना तुम उसे सिखाओगे, जितना जो है बताओगे, उतना ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा कुछ ना कुछ। तो उसकी पढ़ाई में लगाओ, उसके एजुकेशन में लगाओ पैसा, तब आपका जीवन का उद्देश्य पूरा होगा कि हाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको सेटल किया है। या आपके पास अपना घर हो और उसके बाद बच्चों के एजुकेशन में धीरे धीरे पैसा लगाएं। बच्चे कामयाब हो गए तो आप कामयाब हो गए। आपने घर बना लिया तो समझ लो कामयाब हो गए। लेकिन अगर ना आपने घर बनाया, ना आपने जो है बच्चों को एजुकेटेड किया। मेरे पास अपना घर नहीं है लेकिन मैं बच्चों को एजुकेटेड कर रहा हूँ। मेरी एक लड़की है, उसको पढ़ा रहा हूँ, अभी 8वीं में, फिर 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में, धीरे धीरे पास हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी। और बेटा भी छोटा है, मकान मेरे पास है नहीं, घर मेरे पास है नहीं। ये अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ये भी रेंट पे है, इसका महीने का रेंट भी देता हूँ। हमने भी अगर शायद टारगेट सेट किया होता बचपन में तो आज कहीं का कहीं होते। तो याद रखना मेरी बात, अपना टारगेट हमेशा सेट करना। या तो अपने लिए लाइफ में घर बनाना, वो आपकी कमाई, और या तो बच्चों को एजुकेटेड करके आगे बढ़ाना, बच्चों की शिक्षा एजुकेशन देना। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। सो प्लीज़ आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, और एक बार फिर से नमस्कार।